बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ट्रेडिशनल सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे छोले की रोटी। इसको हरे चने भी कहा जाता है, छोलिया भी कहा जाता है। इसको निकालना थोड़ा सा सब्र वाला काम है। ये आपको इस तरह से टहनियों के साथ भी मिल जाता है और इसके दाने निकले हुए भी मिल जाते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरह से इसको ले रहे हैं। मामा ने ये तकरीबन 3 किलो लिया था और फिर इसमें से 1 किलो चने निकले थे, जिससे 12 से 13 रोटियां बन गई थी। अब आप इससे मेजरमेंट का अंदाज़ा कर लीजिएगा कि आपने कितनी रोटियां बनानी है और आपको उसके लिए कितने चने चाहिए होंगे। आप ये रोटी सेम मेथड, सेम रेसिपी को फॉलो करके घर में तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन तंदूर पे ये रोटी ज़्यादा अच्छी बनती है। मैंने भाई को दे के सारा मसाला वगैरह भेजा था तंदूर पे, और तंदूर पे ये रोटी कैसे लगाई जाती है और कैसे बनाई जाती है ये भी मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है। अभी हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चने मैंने निकाल लिए थे, ये तकरीबन 1 किलो है। इनको हम रोटियों में पीस के या कूट के इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में या चॉपर में किसी भी तरह से आपने इसको बारीक कर लेना है। इसके बाद मैंने 5 से 6 नॉर्मल साइज प्याज ले लिए थे। इनको आपने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है, मोटा आपने नहीं काटना वरना ये अंदर कच्चे रह जाएंगे। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं प्याज मैंने काट ली है और जो हरे चने हमने निकाल के रखे हुए थे इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए वरना ये रोटी में कच्चे रह जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने बारीक कर लिया हुआ है। इसके बाद बारी आती है आटे की, कि जो हमने रोटी बनानी है उसके लिए आटा किस टाइप का होना चाहिए। आटा आपने थोड़ा सा सख्त गूंदना है, हल्का सा उसमें नमक डालना चाहें तो डाल लें, और जिस तरह से आटा हम गूंदते हैं उसी तरह से गूंदना है, लेकिन बस थोड़ा सा आपने सख्त रखना है। ये प्याज मैंने काट लिए हुए हैं। इसके बाद चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, उनको कट कर लिया है, 1 टेबल स्पून अनारदाना चाहिए और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर आपको चाहिए होगा। इसके बाद हम ले लेंगे बेसन। बेसन से एक तो बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, दूसरा ये जो हम सारी चीजें मिक्स करके मसाला बनाएंगे ये रोटी के ऊपर ठहर जाता है, वरना ये नीचे गिर जाएगा सारा, उसका कोई फायदा नहीं है। इसके बाद हमने एक बाउल ले लेना है। इसके अंदर जो हमने चने बारीक किए हुए थे वो हम डाल लेंगे, और जो हमने प्याज कट करके रखी हुई है वो भी ऐड कर देंगे, और जो स्पाइसेस हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे। मामा ये सारी चीजें मिक्स कर रही हैं। आधी गट्ठी आपको हरा धनिया की भी चाहिए होगी, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसको हाथ से मिक्स कर लें, या आप इसको ब्लेंडर में मिक्स करना चाह रहे हैं आप उसमें भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेसन। बेसन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 1 कप डालने के बाद भी लगे कि अभी मसाला पतला है तो आप इसमें थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। अगर बेसन ज़्यादा डल जाए और ये बैटर ज़रा थिक हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि ये पतला हो जाए। मुझे बेसन ज़रा कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच बेसन और ऐड कर दिया है। अब हमने इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी व्यूअर्स, तो मसाला तैयार है, आटा भी हमने गूंद लिया है। अब शुरू होता है नेक्स्ट प्रोसेस। अब हम इसको लेके जाएंगे तंदूर पे, जहाँ पे रोटियां लगेंगी बहुत ही मज़ेदार, और रोटियां कैसे लगाई जाती हैं तंदूर पे ये भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं तंदूर पे। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि मसाला रोटी के ऊपर किस तरह से लगाया जा रहा है, और इसकी बाइंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ये रोटी के ऊपर ठहर जाए, गिरे नहीं। इसीलिए हम बेसन ऐड करते हैं इसमें। जी, तो गर्मा गर्म रोटियां तैयार हो गई हैं। अब हम इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे जो घर में बनाया गया है। आप चाहें तो इस पर देसी घी भी लगा सकते हैं ताकि ये सॉफ्ट रहे, और हम इसको सर्व करेंगे लस्सी के साथ।
जी तो ये थी हरे चने या छोले की रोटी की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही एक ट्रेडिशनल सी और मज़े की रेसिपी है। छोले का मौसम भी चल रहा है, आप ज़रूर मंगवाइएगा और इसकी रोटियां बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप तंदूर पे नहीं जा सकते, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको भी जाकर ज़रूर फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।